For a complex number z, let real part of z denote, REZ denote the real part of z. Let S be the set of all complex numbers z satisfying the equation z power 4 minus mod z power 4 is equal to 4 iota z square, where iota is root minus 1. Then minimum possible values of mod square z1 minus z2, where z1 z2 belongs to capital S, such that REZ1 is positive and REZ2 is negative. ये क्वेश्चन पूछा गया जे एडवांस 2020 के अंदर पेपर 2 के अंदर न्यूमेरिक रिस्पॉन्स के अंदर ये पूछा गया है। और आप यहाँ पर अगर देखें कि इसकी मार्किंग स्कीम क्या रही होगी, क्योंकि इसको देश भर में सिर्फ 3.49% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सही किया था। जो आपके पास बनते हैं 5268। मार्किंग स्कीम की बात करें तो आप देखिएगा सही करने पर +3 था, वो देयर वाज नेगेटिव मार्किंग ऑफ -1 इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर, क्योंकि आंसर सिंगल डिजिट के अंदर आने वाले। इसी पेपर के अंदर एक और न्यूमेरिक रिस्पांस पूछा गया था जिसमें इंटीजर में आंसर नहीं थे, ये सिंगल डिजिट में आएंगे आंसर, यानी 0 से 9 के अंदर रहेंगे, बहुत इंक्लूसिव है। तो तुक्का लगाने के चांसेस हैं 1/10 के। तो याद करिए सही करने पर +3 मार्क्स मिले होंगे, गलत करने पर मिले होंगे -1। वही 80% क्वेश्चन को छोड़ दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। तो 24,000 स्टूडेंट्स घर लेके गए -1, 5,000 को +3 मिला, जो नॉन अटेम्प्टेड वाले हैं उनको मिला 0। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट इसके अंदर पूछा गया, आइए उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या बात यहाँ पर पूछी जा रही है। कि इतने सिर्फ 5,000 बच्चों से देश भर में सवाल हुआ, इट्स वेरी लेस नंबर। 2.5 लाख लोग एग्जाम देते हैं, उसमें से अपीयर एक्चुअल में कितने हुए और उसका भी नंबर सेट होते होते सिर्फ 5,000 बच्चे फाइनल एग्जाम में जाके सवाल को सही करके आए। क्या ये इतना डिफिकल्ट है? आइए एड्रेस करते हैं। Z दिया है, REZ डिनोट द रियल पार्ट ऑफ Z, और अपने पास S इज द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है z पावर 4 माइनस मॉड z पावर 4 इज इक्वल टू 4 आयोटा z स्क्वायर। हम एक रिजल्ट को जानते हैं कि z बार अगर कहीं लिखा हुआ हो तो वो मॉड z का स्क्वायर बन जाता है। तो कहीं अगर मॉड z पावर 4 लिखा गया है तो वो z बार का स्क्वायर बनाया गया है। तो इसी को हम रीराइट करते हैं एक बार, और ये z बार का होल स्क्वायर यहाँ बनाया। 4 आयोटा z स्क्वायर आपके पास है, z स्क्वायर अपने पास कॉमन है, ये z बार का भी स्क्वायर है, ये है 4 आयोटा z स्क्वायर। सब एक साइड लेकर आ जाते हैं और देखते हैं कि क्या है डेटा यहां से बनता है। z स्क्वायर हमने कॉमन लिया, ये डेटा आपके पास से आता है। सो लेट z की वैल्यू x प्लस आयोटा y है। कुछ बात हमें समझाई गई कि नॉन जीरो वर्ड ऐसे कुछ बोले हैं, अभी तक कुछ नहीं बोला, बस ये बताया है कि पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ठीक है, ध्यान रखें। z स्क्वायर का डेटा बनता है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा। अंदर वाला डेटा x प्लस आयोटा y होल स्क्वायर, और ये है इसी का कॉन्जुगेट x माइनस आयोटा y, इसका कॉन्जुगेट। गए आगे सॉल्व करने के लिए, लेट्स सी। ये आता है 2xy आयोटा का स्क्वायर। बेसिकली यहाँ जो लिखा गया है ये लिखा गया है आपके पास से होल स्क्वायर, और ये डेटा वही बनेगा जो मैंने पास में लिखा है x प्लस वाई आयोटा का होल स्क्वायर। ये डेटा आपके पास बनता है। देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ भी आएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ भी बनेगा, या आयोटा वाई स्क्वायर बनेगा, आयोटा वाई स्क्वायर यहाँ भी चला जाएगा। 2xy आयोटा है, यहाँ भी माइनस 2xy आयोटा है, दोनों क्लब होके बन जाएंगे 4xy आयोटा, 4 आयोटा इज इक्वल टू 0। ये डेटा अपने पास से बना। देखा इसको ध्यान से कि क्या बात बनती है। हमारे पास पहला वाला जो डेटा है वो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2xy आयोटा, यहाँ से 4 आयोटा हम कॉमन ले लेंगे, डेटा आता है xy माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए अगर ये वाला पार्ट 0 होगा ना तो रियल पार्ट से इक्वेट होगा और इमेजनरी पार्ट से इक्वेट होगा, 0 प्लस आयोटा 0। और यहाँ वाला पार्ट ये है कि xy इज इक्वल टू 1 है।
यहाँ जब हम कंपैरिजन करने जाएंगे तो एक तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और दूसरा है 2xy इज इक्वल टू 0, यानी x और y का प्रोडक्ट आपके पास से 0 आता है। पहली कंडीशन x 0 है, दूसरी कंडीशन y 0 है। अगर x 0 आ गया है हमारे पास से y भी 0 आ गया है, और अगर y 0 आ गया है तो फिर हमारे पास से x भी 0 आ गया है। और मना किया है रियल पार्ट 0 एक्सेप्टेबल नहीं है, ये वाला केस भी एक्सेप्टेबल है। रियल पार्ट कैसे आ रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आ रहे हैं, तो ये तो एक्सेप्टेबल ही नहीं। तो फर्स्ट सॉल्यूशन इज नॉट एक्सेप्टेबल, दिस वन इज नॉट एक्सेप्टेबल। यहां की बात हम करने वाले हैं। xy इज इक्वल टू 1, ये क्या है आपके पास, अगर आप देखें दिस इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये है आपके पास है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब हमें इसके बारे में सोचना है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब पूछा ये जा रहा है कि जो इससे बात बनेंगे उसमें एक का x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, एक का x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। z1 माइनस z2 का स्क्वायर पूछा गया है। z1 माइनस z2 मॉड ये रिप्रेजेंट करता है उन दोनों के बीच की डिस्टेंस को, ठीक है। तो xy इक्वल टू 1 क्या बन रहा है, आइए इस बारे में देखते हैं। xy इक्वल टू 1 आपको पता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है, तो ये एक इधर बनेगा और ये इस साइड बनता है। जैसा वहां समझाया गया है पढ़िए क्वेश्चन के अंदर कि पॉजिटिव वाले को z1 बोला है जब x पॉजिटिव है, और जब x नेगेटिव है तब उसको z2 बोला गया है। तो यहाँ पे आप देखिएगा ये जो सेगमेंट है यहाँ पर x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आता है, ये वो सेगमेंट है जब x कोऑर्डिनेट नेगेटिव आता है। तो ये जो लोकेशन है ये है z1 की, और ये जो लोकेशन आपके पास है वो है z2 की। तो अब हमसे जो पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है, ठीक। और इसका क्या वैल्यू पूछा गया है, मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज, मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज वी आर लुकिंग फॉर दिस डेटा। तो इस कर्व के ऊपर पॉइंट्स रहेंगे, इस कर्व के ऊपर पॉइंट रहेंगे, ठीक है। और उन दोनों में जो मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस है उसका स्क्वायर बनाना है हमें। डिस्टेंस मिनिमम है उसका स्क्वायर हमें इसके अंदर से निकालना है। अब दो कर्व बन गए हैं, एक यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, एक यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। xy इक्वल टू 1 दोनों के इक्वेशंस हैं, यहाँ x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, यहाँ x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। जो कॉमन डिस्टेंस होती है, जो मिनिमम डिस्टेंस लाई करती है, लाइज अलोंग देयर कॉमन नॉर्मल, ठीक है। तो हम यहाँ पर दो कर्व बन गए हैं हमारे पास। पहला है फर्स्ट कर्व xy इज इक्वल टू 1, ये तब है जब इसका x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। वहीं हमारे पास एक और कर्व बन गया है, वो है सेकंड कर्व xy इज इक्वल टू 1 जब x की वैल्यू नेगेटिव है। अब इसको सिमेट्री से भी कर सकते हैं कि ये जो लाइन होगी इसके अबाउट इसका मिनिमम डिस्टेंस आएगा। आप सिमेट्री से इस बात को बना सकते हैं कि लाइज अलोंग दिस, ये जो y इक्वल टू x वाली लाइन है इसके अबाउट, क्योंकि ये सिमेट्रिक है, मिनिमम डिस्टेंस इस लाइन के अबाउट लाई करने वाला है। दिस इज योर लाइन y इज इक्वल टू x। तो यहां से जब आप इसमें y और x रखेंगे तो आपके पास से एक पॉइंट आ जाएगा 1,1, और एक पॉइंट आपके पास से आ जाएगा जब आप इस वाले में ही रखोगे x की वैल्यू नेगेटिव भी आएगी -1,-1। सो जो पूछा है हमसे z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, मिनिमम डेटा निकाल के बताइए, तो ये आपके पास से ab का स्क्वायर बन जाएगा। तो बाय सिमेट्री यहाँ से बन सकता है 1 + 1 का होल स्क्वायर एंड 1 + 1 का होल स्क्वायर, 4 and 4 वी आर गेटिंग 8 एज द फाइनल आंसर, ठीक है। देखिए फिर भी मैं इसको और आपको कॉन्सेप्चुअली समझाता हूँ, सिमेट्री से तो बन ही गया है कि यही लाइन क्यों होगी, आइए उस बारे में बात करते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके अलोंग लाई करती है, अलोंग द कॉमन नॉर्मल। यहाँ मेरे पास y की इक्वेशन 1/x आता है, मैं निकालने पहुंचा dy/dx -1/x²। ये जो कर्व है इसके ऊपर मैं एक पॉइंट ले सकता हूं t, 1/t, ठीक है। इसके ऊपर लाई करेंगे जहां पर t कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहां से हमारे पास टेंजेंट का स्लोप -1/t² आ रहा है। आप बताइए नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, m1 m2 -1, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल, तो ये बना आपके पास से। सो लिखिए नॉर्मल की इक्वेशन लिख लेते हैं। सो y - y1 t² x - x1, ठीक है। ये अपने पास से नॉर्मल की इक्वेशन आई। यहीं पर हम पहुंचे, y की इक्वेशन यहां भी 1/x है, dy/dx हम निकालने पहुंचते हैं -1/x²।
टेंजेंट का स्लोप, यहाँ पर हम एक बी पॉइंट ले लेते हैं, इट इज टी डैश कॉमा माइनस वन बाई टी डैश। सर ये पॉइंट्स कैसे आ रहे हैं, इसको यहाँ रख के देखो, मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाता है। तो ये आपके पास से -1 अपॉन टी डैश का स्क्वायर है, इसका नॉर्मल बनेगा टी डैश का स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम इसके नॉर्मल की इक्वेशन लिखेंगे तो वो बनेगा y-1 अपॉन टी डैश टी स्क्वायर x माइनस टी डैश, ये भी टी डैश का स्क्वायर। कॉमन नॉर्मल के अलोंग लाई होना चाहिए, तो कॉमन नॉर्मल क्या समझाता है फिर हमें बात, कॉमन नॉर्मल अगर होगा तो फिर क्या होगा, लाइन तो सेम ही रहेगी फिर। तो अगर हम चाहते हैं कि इनका कॉमन नॉर्मल रहे, सो अलोंग कॉमन नॉर्मल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइज, ठीक है। तो फिर लाइंस कॉमन हो जाएगी, यानी दोनों नॉर्मल सेम हो जाएंगे। दोनों नॉर्मल सेम हो जाएंगे तो पहले स्लोप को इक्वेट कर दो, यानी दोनों का जो स्लोप है वो बराबर होगा, टी स्क्वायर है, इसका है टी डैश का स्क्वायर। दो बातें आती हैं, टी बराबर टी डैश आता है, जो तो रिजेक्ट हो जाएगा। बोलो क्यों? अरे दोनों पॉजिटिव कैसे हो सकते हैं, टी पॉजिटिव है टी डैश नेगेटिव है, चांस ही नहीं है। यहाँ पे आप देखिए टी डैश तो थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो रिजेक्टेड है। दूसरा केस ये बनता है कि ये वाला डेटा बन जाए, तो आप टी डैश की जगह माइनस टी रख सकते हैं, टी डैश की जगह क्या रख सकते हैं, माइनस टी। तो मेरे पास जो नॉर्मल नंबर 1 है उसको मैं लिख रहा हूं टी स्क्वायर एक्स माइनस टी क्यूब प्लस 1 बाई टी, ये है नॉर्मल नंबर 1। और इस डेटा से n2 क्या बनेगा, मैंने बाय सिमेट्री क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, पर समझा रहा हूं कि यही बनने वाला है, ये बात समझाने जा रहे हैं। n2 बनाने जा रहे हैं तो टी डैश का डेटा आप यहां से रखिएगा, तो y है आपके पास, ये डेटा बनेगा प्लस 1 बाई टी, इट इज टी स्क्वायर एक्स माइनस, आपने टी डैश लिया है माइनस में, तो ये बनेगा प्लस टी क्यूब। सो आई एम हैविंग दिस एज, ये है दूसरा वाला नॉर्मल, पर नॉर्मल तो सेम होना चाहिए। टी स्क्वायर एक्स लिखा है, टी क्यूब है, स्लोप सेम हो चुके हैं, अब ये कांस्टेंट वाली टर्म भी इनकी सेम होनी चाहिए तभी बात बनेगी। तो आप इन दोनों को अगर इक्वेट करना चाहेंगे तो बात बनेगा आपके पास से कितना, देखिएगा यहां से। सो नाउ द कांस्टेंट टर्म मस्ट बी इक्वल, माइनस टी क्यूब प्लस 1 बाई टी इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 1 बाई टी, वी आर हैविंग 2 बाई टी इज इक्वल टू 2t क्यूब, which means t power 4 is 1. The value of t is plus minus 1. But we know that t is positive. t को हमने पॉजिटिव कंसिडर किया था, तो मेरे पास से एक ही डेटा पिक करेंगे, t की वैल्यू 1 आएगी और t डैश माइनस 1 आएगा। तो यानी a वाला पॉइंट 1 1 ही होगा और b वाला पॉइंट -1 ही होगा। ले आए, ठीक है। तो सिमेट्री का बहुत बड़ा रोल है। सिमेट्री अगर हम जानते हैं तो हम इस सवाल में ये सब जो किया है 5-7 मिनट बचा लेते और डायरेक्टली यहाँ पहुँच जाते। इसीलिए आपको पता चला कॉम्प्लेक्स नंबर की कहानी, कर्व पे पहुँचा, मिनिमम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, इसीलिए सिर्फ 5000 बच्चे इसको कर पाए, ठीक है। पर हमें सीखना है, इस लेवल तक पहुँचना है, कोशिश करते हुए चलना है और इन सभी सवालों को बनाना है। और जो जेई में अगले साल जब आपका पेपर हो तो आपको इस कैटेगरी में लाई करना है, यस सर आई वाज द वन। चाहे फाइनल रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन मैथमेटिक्स में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन आएगा तो मेरा वो सवाल सही होगा, मैं इस बात की कोशिश पूरी करूंगा, ठीक है। सो 3.49% से बनते हैं 5268 स्टूडेंट्स जिन्होंने इसको किया। कुछ रिजल्ट्स होते हैं वो मैंने आपको प्रूव करके भी दिखा दिया कि उसी का लॉन्ग लाई करेगा। सिमेट्री बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है मैथमेटिक्स के अंदर, सीखते रहिए।